हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता आपसे बात कर रही हूँ। आपको मालूम है हमें कौन से फूड किसके साथ खाने चाहिए, किसके साथ नहीं खाने चाहिए? दो फूड अलग अलग क्वालिटी के हो सकते हैं, जिनकी क्वालिटी डिफर करती है, उनमें रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम खाए जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। इसलिए तो उसका कोई दोष नहीं है कि जिसको मालूम नहीं है तो उसको इसका इफेक्ट भी नहीं पता है कि क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। अगर आप फूड की क्वालिटी और उसके गुणों के बारे में जाने तो आपको पता चलेगा कि दो फूड कभी एक साथ नहीं खाए जाते, जैसे करेला और लौकी। करेला और लौकी जब हम एक साथ खाते हैं तो इनके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। लौकी बहुत ठंडी है और करेला एकदम उससे अलग। हाँ, ये है कि वो टॉक्सिन्स को निकालता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जब हमारे अंदर हो जाते हैं तो निकालता है, तो उसका गुण अलग है और लौकी का गुण अलग है। अगर हम इनको एक साथ खाते हैं तो एक्जिमा हो जाता है, लिकोडर्मा हो जाता है। ऐसे ही दो फूड हैं, भिंडी और दही, कभी एक साथ नहीं खाए जाते। भिंडी और दही एक साथ खाने पर जहर वाला रिएक्शंस होता है, जहरीला। जब हम इसे एक साथ खाते हैं, भिंडी और दही को एक साथ कभी कभी बन जाए से खाते हैं, तो उसमें आपको गुड फीलिंग की जगह बैड फीलिंग आती है, जैसे खट्टी डकारें आना शुरू हो जाए, टॉक्सिन्स ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाए। ऐसे ही फूड हैं जैसे हम खीरा और दही जो खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए एक साथ। खीरे को दही में नहीं खाना चाहिए, दोनों ही ठंडे हैं, वात पित्त कफ बढ़ाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो वात पित्त कफ इनसे बढ़ जाता है। इनको आप सेपरेट तो खा सकते हैं, सेपरेट में ये आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देंगे, लेकिन एक साथ नहीं खा सकते। जैसे प्याज और दही, लोग बाग रायता बनाकर पीते हैं इसका, प्याज और दही का, तो बताइए एक साथ खा सकते हैं? दही जो है मीठी प्रकृति, शांत प्रकृति का है, और प्याज कसैली प्रकृति की है, ठंडी जरूर है। तो इन दोनों का जो रिएक्शंस होता है वो स्किन पर होता है। स्किन में एक्जिमा, सोरायसिस ये शुरू हो जाते हैं।